बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 40 चक का जो रास्ता है ये दरबार शरीफ है। बाबा बाबा जी बाबा सरकार कारी अहमद याद का अहमद है। यार। और हाँ मैं जी। एक चीज़ बताना चाहूँ दोस्तों को कि ये रास्ता ही है जो कि 40 चक को जाता है, ठीक है, यही रास्ता है। हाँ और जी। अगर किसी ने आना हो तो आज हमने विजिट करना है 40 चक का। ये आप दिखाएं फसलें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तार साहब कैसा फील होता है अगर आप किसी गाँव में जाते हैं? जाते तो आप रहते हैं, हम इकट्ठे भी जाते रहते हैं, मगर आपको कैसा फील होता है शहर और हमारी इसके? पैदाइश है गाँव की। अच्छा। और हमें तो गाँव बहुत खूबसूरत लगते हैं शहर की निस्बत। खुली हवा होती है, खुली फ़ज़ा होती है, लोगों के ज़हन भी तंग नहीं होते जिस तरह शहर में होता है। मसलन कि अगर लोग घर पे बैठे रहेंगे तो उनका सेल तंग हो जाएगी, है ना? चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा घर में बैठ बैठ के। जब आप हरियाली को देखते हैं तो ये तो अहादीस से भी साबित होता है कि सब्ज़ रंग को देखने से नज़र जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, माशाल्लाह अच्छा फ़र्क पड़ता है, सुकून होता है। और जब हम इस तरह बाहर खेतों में आते हैं तो एक तो हवा बिल्कुल ताज़ा होती है, और दूसरा ये है कि आपको फसलें देखने को मिलती हैं, वो चीज़ें जो हम घर में खाते हैं, जो सब्ज़ियाँ, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह उगती हैं। जी। जैसे कि आलू है वो ज़मीन के अंदर है, और हो सकता है कुछ लोगों को ये पता ही ना हो कि ये अंगूर ज़मीन के अंदर लगता है या कि बेल के साथ बेल बाहर के लगा साथ होता लगता है। है, जी तो बिल्कुल। बस इसी तरह है। और जो लोग गांव में आते जाते रहते हैं और गांव में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा पता होता है। तो दूसरी बात यह है कि गांव इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि अगर आप रात का यहाँ पे कभी समा देखें तो वो शहर वाला शोर नहीं होता यहाँ पे। गांव के अंदर वो सुकून तारी होता है, शाम को सुकून होता है। और भी बहुत ऐसे फ़ायदे हैं कि आप जब खुली जगह पे रह रहे होते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। जी, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 43R ज़िला उकाड़ा। और लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है। एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। और दूसरा जो है वो हदीस पाक है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सिमत नू बशर तब्दील होती है यहाँ। तो ये यहाँ का स्कूल है, और स्मोक के बारे में यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे जैसे आप गांव का एक नज़र मंज़र होता है बिल्कुल वो भी है। वो भी है। और यहाँ पे एक बिलियर्ड क्लब भी हमें देखने को मिलती है। माशाल्लाह। तो लाजमी बात है कि तफरीह के मौके तो इस वक्त हर जगह पे ही आपको मिलेंगे देखने के लिए। तार साहब ये कैसा और माहौल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ, इधर की ये फ़ज़ा, शेख साहब को बड़ा क्योंकि पसंद आ रहा है ये माहौल, क्योंकि ये शहर में रहते हैं। अगर ये गांव में रहे हों, जैसे हम छुट्टियां जाके गांव में गुजारते थे, तो इनको भी अंदाज़ा हो कि गांव की ज़िंदगी और गांव का जो रहने का स्टाइल है वो शहर से बहुत मुख्तलिफ होता जी, है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब ये गांव में आया, और बहुत अच्छी इधर की फ़ज़ा है और देखने को मिलता है इधर का माहौल, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये कहा था कि मैं 40 चक्का आपको विज़िट कराऊँगा और दिखाऊँगा। आगे आपको इसकी गलियाँ भी दिखाते हैं, चलो हम गलियों की तरफ जाते हैं। ये जी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, 43R का परचम लहरा रहा है पाकिस्तान जी, का। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको गलियों का विज़िट करवाता हूँ, और मैं वैसे ही आपको गलियों में विज़िट करवाता हूँ। ये दिखाइएगा ज़रा। ये देखें, ये गांव का एक बड़ी जो होती है कि यहाँ पे फेरी वाले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इस तरह आके तो वो चीज़ें वगैरह बेचते हैं गांव में, क्योंकि यहाँ पे दुकानें ज़्यादा नहीं होती जिस तरह शहर में है। लेकिन यहाँ पे फेरी वाले आते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ से ख़रीदने को मिलती जी। हैं। आप ले सकते हैं, कुछ लोहे के बदले, कुछ रोटियों के बदले। ये सामने दिखाएँ तार साहब, ये कैसा माहौल है। हाँ, ये देखें, ये एक चौपाल सी बनी हुई है। और चौपाल ये बोलते बच्चों थे। को देखें कि इनकी खुशहाली, इनका वक्त जो कि हम बताया भी करते थे, बड़े हो गए आप भी बताया करते, बड़े बड़े भी बताया करते थे कि बचपन में अब यूँ अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, तो मुख्तलिफ माहौल अब दिखाया करते थे। मकसद इस चीज़ का ये है कि आज भी अगर आप गाँव में जाते हैं तो आपको वही माहौल मिलता है, वही दोस्तियाँ मिलती है। तो मैंने सोचा कि आज चलो एक 40 चक्का एक विज़िट करवाया जाए। क्योंकि 39 3 हम आते जाते रहते थे, जी और आज थोड़ा सा आगे निकले हैं। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इसके बाद 41 42 43 वो भी कवर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये 40 चक की यार यहाँ मैं हम वैसे मेरे एक ख्याल आए बात नहीं, कहूँ आए थे एक आपको, मैं एक दफ़ा। बात कहना चाहूँगा कि पहले हम इधर आए हुए हैं, हमने एक वीडियो बस इधर बनाई थी, मगर आज हम जो रिव्यू करें, माशाल्लाह मस्जिद दिखाए दर सब, आप सब कुछ दिखाए, मस्जिद देखें ये देखें, ये बिल्कुल सामने मस्जिद है। कितना प्यारा मंजर हाँ, है। यहाँ हम जब आए थे ना 40 में, मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे उस वक्त झूले लगे हुए थे,
और बच्चे यहाँ पे झूले ले रहे थे इस जगह के ऊपर। या दरख्त दिखाए हाँ, माशाल्लाह। या ये इसके नीचे झूले थे और ये वाली वो जगह थी। हम यहीं पे घूम फिर के गए थे यहाँ पे। तो बच्चे बड़े खुश थे। हाँ। बच्चों ने कहा था कि यार मुझे भी अगली बार आप नई वीडियो जब बनाओ तो हमें भी साथ ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप ज़रूर लेंगे आपको भी नई वीडियो पे। तो जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपको ऐसा विज़िट करवाते रहेंगे मुख्तलिफ गाँव का, और साथ आपको आज 40 3 यार का विज़िट करवाया। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे। आगे तारिक साहब आप एंड कीजिए। जी बिल्कुल, हम जिस तरह आपको आज 39 से होते हुए हम 40 आए हैं, इंशाल्लाह फिर इसके बाद 41, 42 और इस एरिया के जितने गांव हैं उन गांव में हम ज़रूर जाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर किसी भाई के इलाके में ऐसा गांव हो जो कि जिस तरह पुराने मकान होते थे, पुराने घर होते थे, कच्ची गलियां होती थीं, तो वो हमें ज़रूर आगाह करें। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिव्यू लोगों को करवाएं, वहाँ का विज़िट करवाएं और वहाँ पे हम दिखाएं कि देहात की ज़िंदगी पहले किस तरह होती थी। अभी तो बहुत तब्दील हो गया हुआ है कि ये टफ़ टाइल वगैरह भी गांव में लग गई और सारा। बहरहाल हमें मुझे और सलमान शेख को 40 3 आर से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और गांव से आपसे मुखातब होंगे। अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में हमें और हमारे वतन को, हमारे वतन के लोगों को, हमारे वतन के सलामती के अदारों को सलामत रखे। आमीन।